मॉर्निंग गाइस, आज का डे मेरा स्टार्ट हो चुका है। गाइस ये सेंट्रल मार्केट है, मलेशिया सेंट्रल मार्केट कोलालमपुर। ये मार्केट 1988 की है। हेलो गाइस, ये है केएल टावर। देखिए ज़रा इसकी ऊंचाई, हाइट देखिए, ये देखिए। एंड अगर आप इसकी बैक साइड देखेंगे, दिस साइड, ये आपका ट्विन टावर है। देखिए ब्यूटी, देखिए यहाँ की। रोज़ की तरह आज भी गर्मी है, पर धूप नहीं है। केएल टावर की ब्यूटी मैंने आपको दिखाई, बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे पर्सनली मलेशिया बड़ी क्लीन कंट्री लगी है। रोड्स इतने क्लियर हैं, सब तरीके से चल रहे हैं, बाईसाइकिल्स तरीके से चल रही हैं, कोई रूल ब्रेक नहीं कर रहा। जो मैंने अभी 2 से 3 दिन में जितना मुझे टाइम यहाँ हुआ मैंने ऑब्जर्व किया है। चलो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। गाइस मेरे माइक के साथ थोड़ा इशू आ रहा है कनेक्टिविटी में, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ फ़ोन में। मेरे माइक के साथ थोड़ा इशू है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा। हेलो गाइस, आज आ गया हूँ मैं ट्विन टावर बैक साइड की एलसीसी। मेरी बैक साइड आप ट्विन टावर देख रहे होंगे। ब्यूटी देखिए ट्विन टावर की। मॉर्निंग व्यू दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छा है। ज़रा ब्यूटी देखिए। मैं अभी बैक साइड हूँ ट्विन टावर की। ये फाउंटेन देखिए जी। एंड इसकी बैक साइड बिल्डिंग्स देखिए। इनका जो स्ट्रक्चर है कितना औसम है, देख रहे हैं आप। पर्सनली इसको, इन बिल्डिंगों को यहाँ वीडियो में देखने में और फिजिकली देखने में बहुत फ़र्क है। जब आप यहाँ आएंगे आप खुद ही इसको एक्सप्लोर करके देखना, एक अलग ही वाइब्स आपको फील होगी। अलग वाइब्स है यार यहाँ पर। ट्विन टावर डे व्यू भी अच्छा है। मैं हूँ अभी राइट नाउ केएलसीसी, देखिए। टावर के खूबसूरत नज़ारे। चलिए आगे चलते हैं। आज वीकेंड नहीं है, वीकडे है, पर क्राउडेड है, आज भी क्राउडेड है। इट मीन्स वीकेंड्स पे ज़्यादा क्राउडेड होगा। मलेशिया और ट्विन टावर नहीं आए फिर तो आप मलेशिया आए नहीं, है ना। आई एम राइट। ब्यूटी नहीं देखिए। चल चल के अगर थक जाओ तो यहाँ बैठ सकते हो आप। गाइस पता नहीं, बाहर तो गार्ड ने मुझे बोला था कि फोटोग्राफरी फोटो लेना अलाउड नहीं है, बट अभी मैं यहाँ बैक साइड आया हूँ तो यहाँ तो सब फोटो वीडियोग्राफरी कर रही हैं। आपको अगर पता हो तो मुझे बताना कि फ्रंट साइड पर फोटोग्राफरी फोटो लेना क्या मना है क्या। 5 ringgit का मुझे पर फोटो फाइन बताया था। सही है गलत है ये मुझे पता नहीं, आप मुझे बता। देखिए, चलो मिलते हैं आगे। गाइस वन टाइम वॉचिंग तो है मलेशिया, एक बार तो आपको मलेशिया आना ही चाहिए। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखने, थोड़े से लाइफ में चिल होना भी जरूरी है। मैं इसलिए ही सोलो ट्रिप पर आया हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ होता क्या है कि टाइम टेबल इशू रहता है। एक कहेगा इधर चलो, एक कहेगा उधर चलो, एक कहेगा मैं फ्री नहीं हूँ।
तो ना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे बेस्ट है सोलो ट्रिप। सोलो ट्रिप करो, अपने हिसाब से सो, अपने हिसाब से उठो, अपने हिसाब से घूमो, बेस्ट है। देखो जरा फाउंटेन्स, देखो छोटा सा झरना भी इसे आप कह सकते हो। मुझे कमेंट करके बताना कि इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो। अच्छा, एक भी चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ गलती से भी स्मोकिंग मत करना। अगर आपने स्मोकिंग करा तो अच्छा खासा फाइन आपको भरना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, नो स्मोकिंग एरिया। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, यहाँ स्मोकिंग बिल्कुल मत करना, वरना ट्रबल में फंसोगे। भाई जैसे ही आप ट्विन टावर में एंटर करोगे, ये मॉल आपको दिखेगा और कई सारे आपको यहाँ ब्रांड आउटलेट्स मिल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। कई तरीके की आप शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ, सब कुछ मिलेगा यहाँ आपको। और बेस्ट टू बेस्ट जो ब्रांड आउटलेट्स होते हैं वो सब अवेलेबल आपको यहाँ मिलेंगे। मेरे सामने देखो एक गुच्ची का है ब्रांड आउटलेट, और यहाँ पर जाकर भी आप शॉपिंग कर सकते हो। देखो ब्रांड आउटलेट्स में कोई इशू नहीं है। ये रूफ़ आ गई, ये रूफ़ है, एंड ये सामने मैं आपको लिफ्ट दिखा रहा हूँ। नीचे आप अरमानी का परफ्यूम ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई किया था, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा कॉस्टली है। बाकी जो मल्टी आउटलेट्स देख रहे हो आप, आपको कई तरीके के ऐसे ऐसे आउटलेट्स मिल जाएंगे जो आपको इंडिया में देखने को भी नहीं मिले। तो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है आपके लिए, बट आप कहीं घूमने आए हो तो उसकी यादें रखने के लिए इतना तो कर सकते हो। अभी मैं खड़ा हूँ राजा पैलेस के बाहर। यहाँ पे अभी भी राजा का शासन चलता है। तो ये राजा पैलेस है और यहाँ पे राजा अभी भी रहते हैं। ये राजा पैलेस का फ्रंट गेट है, एंड मैं आपको यहाँ की सिक्योरिटी दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तैनात है। ये देखो सिक्योरिटी, देखो यहाँ की, देखो इनके फेस पे कोई इंप्रेशन नहीं रहता। आप इनसे कुछ भी बोलोगे, इनका फेस इंप्रेशन जीरो रहेगा। अच्छा, ये छोटे छोटे पोल जो आपको दिख रहे हैं, ये सेफ्टी के लिए, अगर आप ये क्रॉस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली बड़े हो जाएंगे और अलार्म बच जाएगा सेफ्टी इशू का। यहाँ गार्ड्स फटाफट आ जाएंगे फिर। देखो थोड़ा सा पीछे करके आपको ये दिखाता हूँ मैं। ये ब्यूटी चेक करो आपकी, ये कितना सुंदर बना हुआ है। राजा जी का ये सोचो आज भी क्या टोरा रहता होगा। राजा जी का टोरा चेक करिए जी यहाँ पे बस। थोड़ा कम क्राउडेड है आज, क्योंकि आज वीकडेज हैं। वीकेंड्स पे बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। वीकेंड्स पे तो थोड़ा इशू आपको रहेगा भीड़ भड़के का, अगर आपको भीड़ पसंद नहीं है तो। बाकी ये देखो, थोड़ा जूम करके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि राजा जी के, एक बार आपको ना फ्लैग दिखाता हूँ। राजा जी का जो फ्लैग है फ्रंट पर लगा हुआ है सबसे ऊपर, देखो जो सबसे ऊपर फ्लैग है वो राजा जी का है। सेकंड जो नीचे दो फ्लैग हैं वो मलेशिया के हैं, और कुछ स्टेट्स के फ्लैग भी लगे हुए हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो छोटे छोटे आपको यहाँ शो कर रहे होंगे। फर्स्ट राजा जी का है, दो मलेशिया के, और नीचे स्टेट फ्लैग है। ये इनका फ्रंट गेट है। अब देखो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा होगा वो राजा जी का है, और नीचे जो है वो मलेशिया के फ्लैग है, कंट्री कंट्री फ्लैग। थोड़ी गर्मी तो हो ही रही है अब, लेकिन थोड़ा तो अगर एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा गर्मी से। गर्मी की वजह से बैठ तो सकते नहीं जी, ट्रैवल तो करना ही है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। अगर कोलालमपुर आपको सिटी टूर कर रहे हो या सिटी एक्सप्लोर करनी है तो इस बस से करना। एक तो आपकी कॉस्ट बचेगी, प्लस ये ऊपर से ओपन है, तो जो ट्विन टावर है, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है, आप उसको कवर कर सकते हो। तो ये काफ़ी बेस्ट है और चीप है आपके लिए। प्लस आप में इसमें अगर अपनी पार्किंग के लिए, अगर आप अपनी गाड़ी लेते हो रेंट पर, तो पार्किंग के लिए स्पेस बहुत है। ये शेयरिंग वैन आपको दिख रही होगी, किसी कंपनी की वैन है, शेयरिंग में आपको लेकर आएंगे। ये प्राइवेट बस है। बाकी मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि आप इस बस से आओ, ये बेस्ट है। आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी और इजीली आप एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे से। पार्किंग बहुत बढ़िया है, तो कोई इशू नहीं रहेगा, वीकडेज हो या वीकेंड्स हो। यहाँ की पार्किंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ठीक है, अगर आप आते हो तो यहाँ ज़रूर विज़िट करना। मैं इस गाड़ी में आज, मुझे मेरे पैकेज वालों ने ये गाड़ी दी है, तो मैं इसी से ही आज कोलालमपुर एक्सप्लोर करूँगा। और मेरे साथ टूर गाइड भी हैं, मैं और आपको आगे चल के दिखाता हूँ और चीज़ एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ और क्या क्या। गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली मेरा जो माइक है, मैंने कई सारी वीडियो शूट्स करी हैं, बट उसमें मेरा माइक वर्क ही नहीं कर रहा था। मैंने माइक लगा रखा है पर वो वर्क नहीं कर रहा था, तो काफ़ी सारी
तो मैं बहुत सैड हूँ कि मैंने काफ़ी सारी जगह गया, मैंने वीडियो शूट करी, बट मेरा माइक वर्किंग नहीं था। जब से मैं इस ट्रिप पर आया हूँ, मैं ये न्यू माइक लेकर आया था, तो इस माइक से मुझे बहुत इश्यूज़ है। मैं इस माइक का आपको नेम बताऊंगा, ये माइक आप खरीदे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मत खरीदिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। माइक आपको लग रहा है वर्किंग है, आपने 2 वीडियो शूट कर ली, आपकी वीडियो शूट हो गई, माइक पर आवाज़ आ गई, फिर आप आगे शूट कर रहे हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है बार बार मैं अपनी टी शर्ट से उतार के माइक चेक करूँ। तो मैं आपको बता दूंगा ये कौन सी कंपनी का माइक है, आप कृपया करके ये तो बिल्कुल भी ना लें। मुझे बहुत नुकसान हुआ इस चीज़ से। मैंने काफ़ी सारी मेहनत से शूट किया था, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी, बट अब उसमें वॉइस ही नहीं है, तो आप देखोगे क्या। वीडियो में इस पार्ट की जो वॉइस है वो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा माइक वर्किंग नहीं था। तो अब ये मेरे टूर गाइड पूरा डिस्क्राइब कर रहे थे। ये जगह वॉर मेमोरियल है, जो जिस टाइम पर यहाँ पे वॉर हुई थी तो उसकी मेमोरी को लेके बनाया गया है। वॉर मेमोरियल है ये जगह, तो उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया था मेरे टूर गाइड ने, बट अफसोस कि ये कुछ आया नहीं, इसमें वॉइस ही नहीं रही, वॉइस ही नहीं आई। 4-5 क्लिप्स रहेंगी ऐसी जिसमें मैंने वॉइस बाद में ऐड की होगी, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। देखो ये वॉर मेमोरियल है, यहाँ पे आप मेरी वीडियो रोक कर देख सकते हैं कब कब लड़ाई हुई थी। 1914 टू 1918, 1939 टू 1945, 1948 टू 1960। तो ये सीक्वेंस वाइज सारा लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, इसकी हिस्ट्री सर्च कर सकते हैं। सामने इनको जो श्रद्धांजलि दी हुई है। देख रहे हो, ये भी जगह आप यहाँ देख सकते हो। देखो ये वॉर मेमोरियल है। देखो सैनिक कहीं के भी हो, सैनिक सैनिक होते हैं, ये नेम लिखे हुए हैं यहाँ पर। सैनिक कहीं के भी हो, सैनिक सैनिक होते हैं। तो बुरा लगता है कि अगर वॉर में कोई शहीद हुआ हो तो बुरा तो लगता ही है जी। और ये देखो फाउंटेन्स है, अभी ये मेंटेनेंस की वजह से बंद है, अंडर मेंटेनेंस है ये। मेरे ख्याल अंदर के फाउंटेन्स चल रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ हमेशा साफ़ सफाई आपको प्रॉपरली ही मिलेगी। यहाँ तो क्राउड बिल्कुल भी, मुझे अभी तक तो कोई क्राउड दिखा नहीं है, बिल्कुल ही खाली फील हो रहा है। शायद वॉर मेमोरियल में हर कोई इंटरेस्टेड ना हो, बट मेरे को तो ये आपको दिखाना था, मेरे को तो प्रॉपर एक्सप्लोर करना है और आपको सारी चीज़ें दिखानी है यहाँ पे, ताकि अगर आप आओ तो कुछ भी मिस ना करो, क्योंकि वन टाइम वॉच कंट्री है। ये नहीं आप बार बार आके ये रह गया या फिर कुछ रह गया आप देख ना पाओ, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। वीडियो रोक के आप नेम्स वगैरह यहाँ रीड कर सकते हो, यहाँ आप सब चेक कर सकते हो। बाकी बड़ा क्लीन है। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, वीडियो रोक के पढ़ लेना, यहाँ के बारे में सब कुछ मेंशन है, तो पढ़ लेना आप यहाँ पर वीडियो रोक कर। बाकी साफ़ सफाई तो मैंने आपको यहाँ दिखाई थी, और यहाँ आपको दिखाया हुआ कब कब वॉर हुई थी, सब यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है कौन से साल में हुई थी। ना टाइम ज़्यादा बर्बाद करते हुए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब जो हो गया वो तो हो ही गया। ये देखिए, यहाँ की ब्यूटी देखिए आप। आगे बढ़ के आपको दिखाता हूँ कि जो सोल्जर्स थे वो शहीद हुए हैं वॉर में। देखो वॉर तो कहीं की भी हो, वॉर कहीं की भी हो, देखिए मैं चल चलते दिखा रहा हूँ। देखो वॉर कहीं की भी हो, सोल्जर सोल्जर्स होते हैं, चाहे वो इंडियंस हो चाहे कहीं के भी हो, एक्स वाई जेड। तो उनके लिए तो रिस्पेक्ट बनती है, क्योंकि वो सरहदों पे अपनी जान दे देते हैं। तो ये वॉर मेमोरियल है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपको फ्रंट से शूट करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ से आपको एक बारी वहाँ का नज़ारा देखिए जरा, सामने का थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए व्यू देखिए। बाहर जैसे आपने देखा था जो फाउंटेन्स थे वो अंडर मेंटेनेंस थे, बट यहाँ पे फाउंटेन्स चल रहे हैं, वर्किंग है। ये देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ आपको। अगर आप यहाँ पर आते हैं मलेशिया में, तो स्कैमर से बच के रहना। कोई आपको यहाँ के कहे मैं आपको सस्ते में पैकेज दिलवा रहा हूँ, तो पहले उसको वेरीफाई कर लेना कि भाई ये जेन्युइन है कि नहीं है। प्लस आपको एक स्कैम और करेंगे, आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे, फिर आपसे, और आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे फिर आपसे पैसे मांगेंगे। पहले आपको कहेंगे जी 1 रिंगिट्स में कर देंगे, फ़ोटो क्लिक करने के बाद कहेंगे नहीं नहीं हमने तो जी 5 किया था। आस पड़ोस में भी उन्हीं के लोग होते हैं, ठीक है, वो भी कहेंगे नहीं नहीं ये है स्टैंडर्ड रेट। आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आप टूरिस्ट हो, आपको किसी से लड़ाई तो करनी नहीं, आप तो घूमने आए हो। तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना, स्कैमर से बच के रहना। सेफ्टी फर्स्ट है, घूमना अपनी जगह, सेफ्टी फर्स्ट। देखो, फ्रीडम के लिए फाइट, पीस एंड फ्रीडम। बहुत ही क्लीन कर रखा है, क्लीन के मामले में तो मलेशिया ठीक है। मुझे इतनी डर्टी रोड्स नहीं दिखी कहीं भी, इसके मामले में तो ये ओके है। फाउंटेन के नज़ारे लियो जी, फाउंटेन के नज़ारे लो। अगर एक्सप्लोर करके आप थोड़ा थक जाओ तो यहाँ बैठ सकते हो, आप नेचर फील कर सकते हो, प्लस आपको यहाँ फ्रेश एयर फील होगी और फ्री वाईफाई भी अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ पर आप सांस लोगे तो फ्रेश एयर आपको फील होगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, कहीं इलीगल फैक्ट्रीज नहीं है जिससे आपको पोल्यूशन फील हो। चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, वहाँ जाके एक्सप्लोर करके बताता हूँ आपको। तो गाइस, गर्मी बहुत, आप देख सकते हैं धूप कितनी है। अभी मैं यहाँ पर हूँ, ये ओल्ड रेलवे स्टेशन है मलेशिया का। और मेरे को अभी किसी ने बताया है कि ये इंडियंस ने बनाया था मुगल टाइम पर। ये ओल्ड रेलवे स्टेशन एक बार देखो कितना जेन्युइन लग रहा है यार, इतना जेन्युइन रेलवे स्टेशन। मे भी मैंने ऐसा रेलवे स्टेशन तो इंडिया में भी नहीं देखा जो उन्होंने मुगल टाइम पर बना दिया। सामने मेरे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई रोड जाम कर दिया अननेसेसरी कोई गड्ढे हैं। उसकी क्लीन देखो, रोड्स कितने क्लीन है। कोई रैपर्स कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप ये देखेंगे, कार्स वगैरह चल रही हैं बड़ी सिस्टमेटिकली तरीके से चल रही है। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम कोई कट ले लेगा या फिर कोई, मतलब धैर्य से चल रही है, पेशेंस है इनके पास। थोड़ी सी वो पेशेंस अगर हमारे इंडियंस में भी आ जाए, इंक्लूडिंग मी, तो अच्छा हो जाएगा, एक्सीडेंट कंट्रोल हो जाएगा। जब मैं फ्लाइट लेने जा रहा था इंडिया में, मैंने 5 एक्सीडेंट देखे रोड पर, 5 एक्सीडेंट। एक जिसमें डीटीसी बस थी, एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ मैं, डीटीसी बस थी। 2 बाइक से एक्सीडेंट देखे, 2 कार से एक्सीडेंट देखे। तो आज के टाइम पे पेशेंस तो है ही नहीं, सबको जल्दी है, सबको पहले जाना है। फोन, मैंने इतनी वीडियोस बनाई है, रोड पर भी खड़ा हूँ मैं, इनफैक्ट अभी भी रोड पर खड़ा हूँ। पहले भी वीडियो बनाई है रोड पर खड़े होकर। आपने कोई हॉर्न सुना? नहीं सुना ना। ये पेशेंस हम इंडियंस में भी होनी चाहिए। ये पेशेंस अगर हम इंडियंस में आएगी तभी कुछ हो पाएगा। एक्सीडेंट कंट्रोल तभी होंगे। फैमिली सबकी है, कई बार किसी और की गलती की मिस्टेक की वजह से किसी और की फैमिली का कोई मेंबर चला जाता है। तो गाइस, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। थैंक यू।